हेलो स्टूडेंट्स, द बिगेटर में आपका स्वागत है, जहां पर हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का डेरिवेशन कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट चैप्टर जो इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड चैप्टर है, उसी का डेरिवेशन हम लोग कर रहे हैं। आज के क्लास में हम लोग डेरिवेशन नंबर 4 करने वाले हैं। और ये बड़ा सा डेरिवेशन आपका नहीं है, बहुत छोटा सा डेरिवेशन है। अगर पिछला 3 डेरिवेशन हम लोग कंप्लीट किए, अगर उसको नहीं देखे होंगे तो आप एक बार जरूर देखेंगे। तो आइए हम लोगों का देखते हैं कि फोर्थ नंबर जो डेरिवेशन है हम लोगों का, ये क्या है। लिखा हुआ है टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस डायग्राम को देखिएगा कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक कोई ना कोई यहाँ डाइपोल क्रिएट हो रहा है। डाइपोल कहने का मीनिंग है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज, एक दूसरे से 2a के डिस्टेंस पर यहाँ पर रखा हुआ है। अब ये दो चार्जेज है आपका, प्लस क्यू और माइनस क्यू। अब यहाँ पर देखिए इसमें फोर्स अप्लाई हो रहा है, किसके वजह से? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। यहाँ प्लस क्यू है और माइनस क्यू है, तो यहाँ प्लस क्यू जो है इसमें फोर्स जो अप्लाई हो रहा है एफ प्लस क्यू हो गया, इसमें जो फोर्स अप्लाई हो रहा है एफ माइनस क्यू हो रहा है। तो हम लोगों को टर्क फाइंड करना है। टर्क कहने का मीनिंग है कि कोई भी सर्कुलर मोशन कर रहा है, अगर सर्कुलर शेप में मोशन करता है तो यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई होता है, इसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? टर्क कहते हैं। और टर्क हमेशा क्या होता है? वह एक तरह से परपेंडिकुलर, टेंजेंट भी बोल सकते हैं, या परपेंडिकुलर फोर्स होता है किसी भी सरफेस के। सरफेस बोलिए जहां पर हम लोगों का सर्कुलर शेप में मोशन होता है, तो वहां पर बिल्कुल परपेंडिकुलरली जो फोर्स अप्लाई होता है कोई भी चीज को मूव करने के लिए, तो वहां फोर्स नहीं बोलकर वहां पर हम लोग टर्क कहते हैं। अब यहाँ देखिए एक पॉइंट मैं ले रहा हूँ, इसका नाम दे दे रहा हूँ। क्या नाम दे दें? कुछ भी देते रहे, वो नाम दे दे रहे हैं। यहाँ O से और प्लस क्यू के बीच का जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको हम लोग ले लिए 2a sin थीटा। क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर फोर्स इधर अप्लाई हो रहा है, एफ फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोगों का एफ साइन थीटा हो जाता है और इधर क्या होता है? एफ कॉस थीटा। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोगों का क्या हो गया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2a sin थीटा। अब हम लोग ये भी पढ़े हैं, इसी के बारे में अगर कंसिडरेशन आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। लेटेस्ट टेक अ टू चार्जेज, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू एट डिस्टेंस 2a इन अ डाइपोल। और फिर लिख सकते हैं ये भी कि आल्सो प्रेजेंट इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कंसिडरेशन में लिखना होगा तो ये लिख लेंगे, हम लोगों का फॉर्मूला है। अब देखिए यहां पर हम लोग लिखेंगे वी नो डैट, हम लोग ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं तो एफ अपॉन क्यू नॉट ए पढ़े होंगे। कभी हम लोग पढ़े हुए हैं कि एफ अपॉन क्यू नॉट ए फॉर्मूला पढ़े हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ अपॉन क्यू भी लिखा जाता है। दोनों में आप कोई भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ से हम लोग देख सकते हैं तो अगर फोर्स निकालना होगा, एफ इज इक्वल टू निकालना होगा, तो क्यू ई हम लोग लिख सकते हैं। क्यू ई लिखिए या फिर से क्यू नॉट ई लिखिए। इसका मीनिंग है आपका कि यहाँ पर हम लोगों का चार्ज क्या है? प्लस क्यू, और चार्ज माइनस क्यू है। तो हम लोग क्यू ही चार्ज को लेकर चलेंगे। पॉजिटिव चार्ज है तो क्यू लेकर चलेंगे। क्यू नॉट हम लोगों का पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होती है, तो यहाँ टेस्ट चार्ज नहीं मानकर हम लोग क्यू ही मानेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर बात किया जाएगा क्यू ई, तो इसमें अगर तो किसी भी डाइपोल के अंदर है तो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज है, तो जितना फोर्स इधर अप्लाई हो रहा है सेम फोर्स यहाँ भी अप्लाई हो रहा होगा। तो इक्वल फोर्स अब बोला जाएगा कि इस पर नेट फोर्स कितना अप्लाई होगा। इस पर नेट फोर्स की अगर बातें किया जाएगा, अगर नेट फोर्स की बात किया जाएगा तो हम लोगों का एफ नेट की अगर बातें करेंगे तो एफ नेट फोर्स के, तो जितना फोर्स यहाँ अप्लाई हो रहा है वही फोर्स वहां अप्लाई हो रहा है, तो दोनों का सम करेंगे तो एफ प्लस क्यू प्लस एफ माइनस क्यू, और एफ प्लस क्यू दोनों ही सेम फोर्स है, दोनों का अमाउंट सेम है, दोनों का क्वांटिटी सेम है। तो इसका मीनिंग है कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। अगर इधर प्लस में लग रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन तो इधर नेगेटिव डायरेक्शन। अगर यहाँ 5 न्यूटन का अप्लाई हो रहा है फोर्स तो यहाँ -5 न्यूटन का। इसका मीनिंग है दोनों कैंसिल आउट करेगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। इट मीन्स आपका वैल्यू आ गया यहाँ से एफ नेट इज इक्वल टू 0।
तो किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई भी टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज रखा हुआ है तो वहां पर अगर नेट फोर्स बोला जाएगा तो बिल्कुल नहीं, आपका नेट फोर्स 0 होता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि टर्क की अगर बात किया जाएगा, अगर टर्क की बात करेंगे हम लोग तो टर्क को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से। टर्क को क्या चीज से रिप्रेजेंट करेंगे? टाउ से रिप्रेजेंट करेंगे। टाउ इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं पर आइदर फोर्स, कोई भी एक इसमें हम लोग क्या ले सकते हैं, कोई भी हम लोग ले सकते हैं इसमें चार्ज, कोई भी चार्ज ले सकते हैं, आइदर चार्ज या आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहां पर ध्यान से देखिए, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर, ऐसे लिख देते हैं हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है हम लोगों का? ये वाला डिस्टेंस है 2a sin थीटा। अब यहां पर लिखना होगा तो हम लोग लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल टू क्यू, एफ लिख लेते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोगों का 2a, क्यू इंटू आइदर फोर्स हो गया एफ इंटू 2a sin थीटा। पॉज कर दो, 1 मिनट पॉज करें, मिस्टेक हो रहा है, 1 मिनट देखिए, कुछ मिस्टेक कर। तो टाउ इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, टाउ इज इक्वल टू आइदर फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर देखते हैं तो 2a sin थीटा, 2a sin थीटा, ये हम लोग लिख सकते हैं, 2a sin थीटा लिख सकते हैं। अब यहां से देखिए हम लोगों का फोर्स निकाले थे, क्यू ई निकाले हुए यहाँ पर, क्यू ई वैल्यू निकाले हैं। अब ये वैल्यू को कहाँ पुट कर देंगे? एफ के प्लेस पर अगर पुट करते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं क्यू ई इंटू आपका 2a sin थीटा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहां से देखिएगा क्यू ई, अब एक काम करते हैं हम लोग, इसको अगर डेराइव करते हैं तो ई ऐसा ही लिख देते हैं और यहाँ पर Q को क्या कर लें, 2a के साथ लिख देते हैं, Q इंटू 2a और यहाँ लिख देते हैं साइन थीटा। अब फिर यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपको दिख रहा होगा, यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P का फॉर्मूला यहाँ पर अगर देखते हैं तो आप जानते हैं कि P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a होता है। अब ये वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे? इसमें पुट करेंगे तो हम लोगों का वैल्यू क्या आ जाएगा? पीई साइन थीटा। अब देखिए जब भी कंपोनेंट के फॉर्म में रहेगा, इसको क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट के रूप में जब हम लोग लिखते हैं तो यहाँ से क्या हो जाता है? साइन थीटा एलिमिनेट हो जाता है, हट जाएगा साइन थीटा। अगर साइन थीटा हटेगा तो टाउ इज इक्वल टू हम लोगों का आ जाएगा पी क्रॉस ई और ये आ जाएगा फॉर्मूला हम लोगों का टर्क का। एक छोटा सा टर्क का डेरिवेशन था, फॉर्मूला का डेरिवेशन था, तो ऐसा ही हम लोग फाइंड कर सकते हैं। पी क्रॉस ई हम लोग लिख सकते हैं। ई क्या है हम लोगों का? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। ई क्या है हम लोगों का? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और टी क्या है? टर्क है जो लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से हम लोगों का टर्क फाइंड कर लिए। अगर बात किया जाएगा, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे इस पर, अगर हम लोग बात करते हैं, इसका 3 छोटा छोटा केस है जिसको अगर याद कर लेते हैं, यहाँ देखेंगे अगर ये वैल्यू है पीई साइन थीटा, क्या है यहाँ पर लिखते हैं पहले पीई साइन थीटा, टाउ इज इक्वल टू क्या है? पीई साइन थीटा। अगर इस फॉर्मूला को लेकर आगे बढ़ते हैं तो फर्स्ट केस फर्स्ट हम लोग अगर करते हैं तो फर्स्ट केस में इफ क्या कर लें, थीटा इज इक्वल टू, थीटा का वैल्यू अगर ले लें हम लोग 0 डिग्री, अगर थीटा का वैल्यू 0 रखेंगे हम लोगों का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ देखा जाएगा टाउ इज इक्वल टू साइन 0 का वैल्यू क्या होता है? 0। तो सबको क्या करेगा? 0 कर देगा। तो टर्क जो आएगा हम लोगों का 0 आ जाएगा। अगर केस सेकेंड लेते हैं, अगर केस हम लोग सेकेंड ले लेंगे, केस सेकेंड अगर लेते हैं तो सेकेंड केस में क्या ले सकते हैं? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री रखेंगे तो यहाँ से टर्क हम लोगों का आ जाएगा टाउ इज इक्वल टू, टाउ का वैल्यू क्या आएगा? साइन 90 का वैल्यू हम लोगों का 1 होता है, तो यानी कि पी ई आ जाएगा,
पीई, और पीई क्या होता है, मैक्सिमम। ये हम लोगों का मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा, टाउ का मैक्सिमम वैल्यू आएगा। अगर केस कौन सा ले लें, थर्ड ले लेते हैं। अगर केस हम लोग थर्ड ले लेंगे, थर्ड केस में अगर आते हैं तो यहाँ थीटा का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा हम लोगों को, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर भी टर्क बोला जाएगा, तो टर्क हम लोग निकालेंगे, टाउ इज इक्वल टू, इसी वैल्यू में पुट करेंगे साइन 180 डिग्री। तो साइन 180 डिग्री का वैल्यू भी आपका 0 होता है, तो यहाँ 0 आ जाएगा। ये भी बोल सकते हैं कि थीटा का वैल्यू 180 डिग्री और आपका 0 डिग्री का वैल्यू अगर लेंगे तो वहां पर हम लोगों का टर्क जो आता है 0 आता है और 90 पर मैक्सिमम वैल्यू आता है। अब कैसे होता है, जैसे यही है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको क्या करेंगे हम लोग, एक बार क्या करेंगे, यहाँ टर्क जो अप्लाई हो रहा है 0 डिग्री पर लेंगे, फिर उसके बाद 90 पर लेंगे, फिर उसके बाद ऐसे 180 डिग्री पर लेंगे। तो इस तरह से करके हम लोगों का एक छोटा सा डेरिवेशन था और टर्क का कंसेप्ट भी था जो पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो इस तरह से हम लोग ये कंप्लीट किए। अगर किसी प्रकार की भी इसमें डाउट आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे, आपको रिप्लाई मिलेगा और बेटर तरीका से समझाया जाएगा। हर एक कमेंट में अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम आती है तो कमेंट जरूर करें।